जय हिंद। हमारे इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है। बात करें अगर हाइड्रोजन के बारे में, तो हमारे इस यूनिवर्स में लगभग 75% हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है। वहीं अगर अपनी अर्थ या पृथ्वी के बारे में बात करें, तो अपनी पृथ्वी में पानी लगभग 71% पाया जाता है। और पानी का साइंटिफिक फार्मूला H2O होता है, जिस कारण हाइड्रोजन जो है पानी में प्राकृतिक रूप से अवेलेबल होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि हाइड्रोजन की इतनी प्रचुर मात्रा में होने के कारण क्या हम इसे ऐसे फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी है वो हम काफी हद तक अगर हो सके तो कम कर पाएंगे। इस वीडियो में हम हाइड्रोजन से होने वाले एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कौन कौन से देश इस पर काम कर रहे हैं, हम इस पे बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं अपने इस वीडियो पे और स्टार्ट करते हैं। जहाँ 1 किलोग्राम हाइड्रोजन में 33.33 किलोवाट आवर उपयोग करने की ऊर्जा मिलती है, वहीं अन्य फॉसिल फ्यूल में ये 12 किलोवाट ही हमें प्राप्त होती है। साथ ही हाइड्रोजन को अगर हम किसी भी ऑटो व्हीकल में या किसी भी इंडस्ट्री में यूज करते हैं, तो उसमें उत्सर्जन के बाद में जो बाई प्रोडक्ट बचता है वो केवल पानी ही बचता है, ना कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य इमिशन से निकलने वाले प्रदूषित वायु, जिसके कारण हम ग्रीन हाउस गैसेस को भी कम कर पाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी लगभग 140 बिलियन डॉलर होने की संभावनाएं हैं। साथ ही इसमें 7 लाख नए जॉब्स क्रिएट होने की संभावनाएं हैं। तो हाइड्रोजन फ्यूल आज के समय में के अलावा भविष्य में भी एक अच्छे फ्यूल की तरह उपयोग किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन फ्यूल को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के समय में 3 ऐसी तकनीक है जिनके थ्रू हम हाइड्रोजन फ्यूल को प्राप्त करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ग्रे हाइड्रोजन फ्यूल, दूसरा होता है ब्लू हाइड्रोजन फ्यूल और लास्ट में होता है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल। ग्रे हाइड्रोजन फ्यूल में जो भी हम फॉसिल फ्यूल है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल या कोयला है, उसके माध्यम से हाइड्रोजन को प्राप्त करते हैं और अंत में जो बाय प्रोडक्ट होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है या अन्य गैसेस हमें प्राप्त होती है। इसी तरह अगर बात करें ब्लू हाइड्रोजन फ्यूल की, तो ब्लू हाइड्रोजन फ्यूल में हम प्राकृतिक गैस जैसे कि मीथेन देते हैं हाइड्रोजन गैस को प्राप्त करने के लिए। और इसमें जो भी बाई प्रोडक्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब जो गैसेस होती हैं, इनको हम कैप्चर कर लेते हैं और किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। लास्ट में आता है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सबसे क्लीन एनर्जी सोर्सेस होता है, क्योंकि इसमें जो भी हम एनर्जी सोर्स देते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है, जैसे कि आपकी विंड एनर्जी है और सोलर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है। और जिसके कारण जो भी हमें हाइड्रोजन मिलता है वो क्लीन मिलता है। और इसमें जो बाई प्रोडक्ट होता है उसमें किसी भी तरीके की कोई गैस नहीं प्राप्त होती है, जिसके कारण ये क्लीन एनर्जी सोर्स कहलाता है। आज के समय में हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के माध्यम से हाइड्रोजन फ्यूल को प्राप्त करते हैं। इसमें हम H2O यानी कि पानी को हाई इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में अगर जो भी इनिशियल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के माध्यम से दी जाती है, तो उसमें जो प्राप्त हाइड्रोजन फ्यूल होता है वो क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल होता है, या इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल भी कहते हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे कि होंडा की क्लैरिटी है, टोयोटा की मिराई है, हुंडई की नेक्सो है, जैसी कई कंपनियां जो हैं आज के समय में फ्यूल सेल का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग कर रही हैं और काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो रही हैं। और अब चलते हैं, बात करते हैं कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में, हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में। सबसे पहले एडवांटेज के बारे में बात करें, तो हाइड्रोजन फ्यूल आज के समय में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि ये कोई भी नॉइस नहीं प्रोड्यूस करते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में यूज करें, इवन आप किसी व्हीकल में यूज करेंगे, तो इस फ्यूल को यूज करने में कोई नॉइस नहीं होगा। रेडली अवेलेबल है, आसानी से अवेलेबल है। प्रोसेस थोड़ा सा टफ है, बट ये हमारे अर्थ में काफी ज्यादा पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। इसके अलावा ये इजी टू फिल है, मतलब 3 से 5 मिनट में आप आसानी से इसको इजी टू फिल करा सकते हैं, आसानी से भर सकते हैं। साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस को, उत्सर्जन को 0% पे रखता है। मतलब ये अगर आप किसी भी व्हीकल में यूज करते हैं, तो कोई भी अन्य गैसेज जो हार्मफुल है वो इसके कारण पैदा नहीं होती हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लें। आज के समय में ये टेक्नोलॉजी थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि अभी इनिशियल वे में चल रही है। काफी सारे देश इसमें इनिशियल वे में काम भी कर रहे हैं, इनिशिएट भी ले रहे हैं। अभी थोड़ा एक्सपेंसिव है। साथ ही साथ ये गैस जो होती है फ्लेमेबल होती है, उसके कारण होता ये है कि इसका जनरेशन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, पुर्तगाल, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन जैसे कई बड़े देश जो हैं आज के समय में हाइड्रोजन गैस पे काम कर रहे हैं। वहीं भारत में नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च किया गया है, जिसमें वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट, साथ ही वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने का लक्ष्य रखा गया है।